युगों पहले एक ऋषि हुए दुर्वासा, जिनका श्राप इंद्र को लगा कि ये स्वर्ग, ये संसार श्रीहीन हो जाएगा। वहीं उस श्राप के कारण देवताओं ने और असुरों ने समुद्र मंथन किया। उसी समुद्र मंथन में, या कहें उसी समुद्र मंथन से, एक ऐसे ग्रह की उत्पत्ति हुई, या एक ऐसा ग्रह बना जो राक्षस था। एक वो असुर जो उस समुद्र मंथन से मिले अमृत को उसने पान कर लिया। अमृत पीने के बाद में उस असुर को संहार करने की कोशिश की, शरीर के टुकड़े हो गए जो राहु और केतु बने। उस असुर के ही सिर को हम राहु कहते हैं। राहु चालबाज है, राहु दैत्य है, लेकिन अमृत पान की वजह से, अमृत पी लेने की वजह से देवताओं के बीच आकर के बैठ गया। राहु राजा है, रॉयल भी है। राहु में हर वो क्षमता है जो दूसरे किन्हीं ग्रहों में होती है, या कहें उनसे कई अधिक। अब राहु जब राशि बदले तो प्रभाव बदलता है, लेकिन राहु जब नक्षत्र बदले तो भी प्रभाव बदलता है। जिस नक्षत्र में ये चला जाता है वहीं से अपने प्रभाव खींचना शुरू कर देता है, वहीं से ताकत खींचना शुरू करता है और आपको उसके प्रभाव देखने को मिलते हैं। 3 अगस्त को राहु ने नक्षत्र बदला, और नक्षत्र कौन से में चले गए? शतभिषा, खुद के नक्षत्र से निकल करके मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में चले गए। धनिष्ठा नक्षत्र में, या कहूँ धनिष्ठा नक्षत्र जो है मंगल का है, ऊर्जा है इसमें। इस नक्षत्र के जो एट्रीब्यूट्स हैं, ऊर्जा है, शक्ति है, साहस है, इसमें जिद है, इसमें कला है, इसके अंदर ही समृद्धि भी छुपी है। राहु में भी तो ये सभी चीज़ें हैं। जब ये सभी एट्रीब्यूट्स राहु ले अपने आप में, तो क्या ही प्रभाव बदल जाएंगे आप पे, वही तो समझे। देखो, कुंभ राशि में ये राहु विराजमान है, जो राहु की खुद की राशि मानी गई है। कुछ ओल्ड क्लासिक्स, मैं सबकी जगह बात ही नहीं कर रहा, मैं सबकी बात ही नहीं कर रहा। कुछ एक ओल्ड क्लासिक्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको राहु की राशि कुंभ बताई गई है। हालांकि राहु की कोई राशि नहीं है, फिर भी अब राहु प्रभाव क्या देगा? जब पहले भाव में राहु बैठे ना, तो राहु की तरह आपको बनना पड़ता है, या राहु आपको बना देता है। इस समय में 7.5 का अंतिम चरण भी आपको चल रहा है। तो यहाँ पे राहु जो है ना, ये आपको थोड़ा सा जिद्दी किस्म का बना देगा। जिद कैसी? अपने कार्य को करने की जिद। कैसी? अपने संतान को लेकर के। अगर आप विद्यार्थी है तो अपनी शिक्षा को लेकर के जिद। कैसी? अपने पार्टनर को लेकर के। ये जिद आप में बनाएगा कि मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, और इसको मैं ऐसे करके रहूँगा। आपको यहाँ पे थोड़ा सा कला का प्रेमी भी ये राहु बना देगा। आपको थोड़ा सा ये है ना, साहसी भी बना देगा। ये राहु जो है हर तरह के प्रभाव जो मैंने आपको बताए यहाँ पे, ऊर्जा देता है, पराक्रम देता है, साहस देता है, कला देता है, समृद्धि और जिद्दी ये देता है, और ये सब चीज़ें आप में आएगी। हाँ, समृद्धि भी यह राहु आप में लेकर के आने वाला है। फिर यहाँ पे अपन, ये तो हो गई आपके लग्न की बात। एक प्रभाव और आएगा। राहु जो है ना, राहु पुराने ढर्रों पे नहीं चलता। राहु लकीर का फकीर नहीं है। राहु आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है, बैरियर को तोड़ करके आगे बढ़ जाना, ये राहु का काम है। राहु इतना क्विक है, अचानक से जो काम होता है ना वो राहु देता है। इधर से चुटकी बजाओ, इधर से काम कर दिया, ये राहु का काम है। तो राहु अचानक से ही आपके काम निकालना शुरू कर देगा। आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले बन जाओगे इस समय में आप, 5 दिसंबर तक। फिर अपन कहें राहु के और क्या प्रभाव होंगे। राहु जो है वह आपके 5वें भाव को देखेगा, 7वें को देखेगा, 9वें को देखेगा। इसकी दृष्टि अभी यही है। अब लग्न से बैठा है तो 5वें पे ही जाएगी, 7वें पे, और 9वें पे जाएगी। 5वां भाव शिक्षा है, 5वां भाव ज्ञान है, 5वां भाव संतान है, 5वां भाव आपकी इच्छाएं हैं, 5वां भाव नई इच्छाओं की
नई प्लानिंग भी है, नई अपॉर्चुनिटीज़ है। अब राहु जब यहाँ पे देखे और राहु भ्रम पैदा करता है तो प्रेमी जोड़ों में भ्रम पैदा होंगे। यहाँ पे बहुत बड़े चांस बनते हैं कि प्रेमी जोड़े जो हैं, प्रेमी प्रेमिका महिला मित्र का पुरुष मित्र के साथ में और पुरुष मित्र का महिला मित्र के साथ में किसी प्रकार का आपका भ्रम पैदा हो जाए और उस भ्रम की वजह से आप थोड़े से दूर हो जाए। ये बनता है, भ्रम से तो बच के रहना पड़ेगा। फिर यहाँ पे अपन कहें कि क्या नए प्रेम की भी संभावनाएं दिखती है जिन लोगों के प्रेम संबंध नहीं है? हाँ बिल्कुल, नए प्रेम की भी यहाँ पे संभावनाएं दिखती है। आपकी आकर्षण शक्ति बढ़ जाएगी इस समय में। आप खुद आकर्षण शक्ति जो है ना आपकी, वो बढ़ जाएगी, आपकी तरफ लोग आकर्षित होंगे। ये प्रभाव भी अपने को समझ में आता है। और इसी भाव से संतान के लिए आपको कोई स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि ये भाव संतान का है। आपको आपकी संतान के लिए कोई स्टैंड लेना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, और उसमें आप डट के खड़े रहने वाले हो। ये भी प्रभाव समझ में आता है। विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थी जिद के साथ में अपनी पढ़ाई को भी आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। जिद कैसी? जिन लोगों का मन नहीं लगता था पढ़ाई में, जो कुछ कर नहीं पा रहे थे पढ़ाई में, तो वो डेडिकेट हो जाएंगे। जिद उनके अंदर पढ़ने की यहाँ पे आएगी। तो ये कोई गलत प्रभाव नहीं है। नई अपॉर्चुनिटी करियर को लेकर के दिखती है, वो भी करियर में भी। क्या जो आपका करियर चल रहा है उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ नई जॉब ढूंढना, तलाशना। कोई ऐसा इस प्रकार का चल रहा है ना, तो उनको नई जॉब के योग भी बन जाते हैं। 7वें भाव पे जब राहु देखे तो ऐसे में राहु एक्सपेक्टेशन बढ़ाता है आपके 7th हाउस की। आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो आपके पति या पत्नी की तरफ से बढ़ जाए। आपका कुल मिलाकर के इसको मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी इच्छाएं बढ़ जाए, आपकी डिज़ायर्स बढ़ जाए, आपकी एक्सपेक्टेशन हो अपनी पत्नी या अपने पति से, वो खुद फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो फ्रस्ट्रेशन 7th हाउस में देगा। ये यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन देगा थोड़ा सा। फिर यहाँ पे व्यापार को लेकर के कोई परेशानी नहीं है। व्यापारी लोग हैं, आप अगर व्यापारी वर्ग से आते हैं तो व्यापार में तो ग्रोथ ये दे ही रहा है, उसमें किसी प्रकार का कोई भी तरह का कोई संशय नहीं आता अपने को नज़र। फिर ये राहु जो है ना आपको थोड़ा सा धार्मिक किस्म का भी बनाएगा, क्योंकि अब देखो क्या होता है, राहु के लिए अमूमन कहा गया अधर्मी ग्रह। ठीक है, अधर्मी है ये क्योंकि राक्षस है ये, लेकिन मैं कहता हूँ राहु से बड़ा धार्मिक भी कोई नहीं है, क्योंकि राहु है ना ऊर्जा है, राहु चलायमान है। तो जब राहु चलायमान है, ऑब्जर्वर है, तो आपको ये धार्मिक यात्राएं करवा देता है। एक जगह बैठ के धर्म का वो नहीं करता, राहु भ्रमण करता है, घूमता है, तो ये यात्राएं करवाता है। क्योंकि 9वें भाव को देख रहा है तो धार्मिक यात्राएं भी दिखती है अपने को यहाँ से। पिता या आपके गुरुओं का साथ, या कहूँ साथ ना कह करके मैं और थोड़ा सा इसको क्लियर करूँ तो उनका जो एक्सपीरियंस है ना वो आपको काम आएगा। आपके पिता का एक्सपीरियंस आपको काम आएगा इस समय में, आपके गुरुओं का एक्सपीरियंस आपको इस समय में काम आएगा, आपके कहीं ना कहीं फादर फिगर कोई है तो उनका भी एक्सपीरियंस आपको काम आएगा। ये परिणाम अपने को देखने को मिलेंगे। क्या उपाय करोगे राहु के लिए? राहु के लिए इस समय में अगर मुझे एक उपाय की मैं बात करूंगा तो वो समझ में आता है, आपको भैरव मंदिर जाना चाहिए। भैरव मंदिर जाएं, वहाँ पे आप प्रार्थना करें और भैरव मंदिर में कुछ मीठे का भोग जरूर लगाएं, तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। और कब जाना चाहिए? आपको जाना चाहिए मंगलवार को, बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये वीडियो कहीं ठीक लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय नंबर व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के फिर मुझसे बात कर पाओगे। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।